अफगानिस्तान के बाद ईरानी सरजमीन से भी दहशतगर्दी। पाक ईरान सरहद के स्काप सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, 4 एहलकार जामे शहादत नोश कर गए। तेहरान अमन दुश्मनों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करे, ISPR। मुआशी दलदल से निकलने के लिए आम इंतखाबात नागुज़ीर। हुकूमत अप्रैल में इनेकाद पर मजबूर हो जाएगी। PDM ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। जब तक इलेक्शन नहीं होते कोई सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं होगा। नई फौजी क़यादत के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। परवेज इलाही ने हमारे साथ वफादारी निभाई। इमरान खान का बरतानवी खबररसां इदारे को इंटरव्यू। निगरान हुकूमत के लिए कौमी असम्बली में हुकूमत के साथ मुशावरत का इंदिया। इस्तीफों की मंजूरी। तहरीक इंसाफ का आज स्पीकर कौमी असम्बली से राबते का फैसला। अपोजिशन लीडर, चेयरमैन PAC और पार्लिमानी लीडर के ओहदे का मुतालबा किया जाएगा। तहरीक इंसाफ अब भी ऐवान की बड़ी अपोजिशन जमात है, आमिर डोगर का दावा। तहरीक इंसाफ का विफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला। इमरान खान फरवरी के पहले हफ्ते सड़कों पर आने के लिए तैयार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी टूट गई। गवर्नर ने वज़ीर आला की जानिब से भिजवाई गई एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। सूबाई महकमा कानून की जानिब से एलामिया जारी। मैंने तो एक से ज़्यादा बार कहा कि देखिए आप असम्बली जो है ये टूटने की बातें छोड़ दो, इसको जोड़ने की बातें करो, ये आपस में बैठ जाएं। लेकिन वो तो नहीं हुआ। अब इनसे अपील करता हूँ वज़ीर आला साहब से भी और हकम खान दुरानी साहब से भी कि आप वक्त को मज़ीद ज़ाया मत करें, वक्त कीमती है। तो मैंने कि 2 दिन बाद तो ऑटोमेटिकली जब सैन होता है तो 2 दिन क्यों ज़ाया कर लूँ। सैन करके उनको 9:15 बजे भेज दी ताकि कौम का वक्त ज़ाया ना हो। कौम का वक्त ज़ाय किए बगैर समरी पर दस्तखत कर दिए। अब वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर मिलकर एक नाम पर इत्तेफाक करें। कई बार तोड़ने के बजाय जोड़ने की बात की, किसी ने आपस में मिल बैठने का मशवरा नहीं माना। मुल्क को मुसलसल सियासी बहरानों में धकेलने की कोशिश की जा रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली की मीडिया टॉक। दस बरस में इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने अवाम को मायूस किया। शुक्र है ना अहल टोले से जान छूट गई। असम्बलियाँ तहलील करने वालों को सियासी तौर पर तहलील कर देंगे। अमीर मकाम का रद्द अमल। दो सूबाई असम्बलियाँ टूट चुकी। अब 60% के करीब मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा। बेहतर होगा बाकी मुल्क भी आम इंतखाबात की तरफ बढ़े। उम्मीद है 10 से 15 रोज में विफाकी हुकूमत से भी जान छूट जाएगी। हम तो ये पहले ही कह रहे थे, ये तमाम इस्तीफे कबूल करें। खाली होने वाली कौमी असम्बली की 33 सीटों पर इमरान खान खुद उम्मीदवार होंगे। फवाद चौधरी का ऐलान। अजब तमाशा है, हुकूमत बने तब भी कप्तान का विजन, जब गिरे तब भी कप्तान का विजन। जिनके खमीर में गुलामी है वो हमें आज़ादी का दर्स दे रहे हैं। हम बैरूनी एजेंडे के खिलाफ नबर्द आज़मां। मुल्क को बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। कौम की तमाम उम्मीदें नौजवान नस्ल से वाबस्ता हैं। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब। निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर का मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द। असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जमा बख्त PTI के अरकान नामजद। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से मलिक अहमद खान, खलील ताहिर संधू और हसन मुर्तज़ा के नामों की मंजूरी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां तेज कर दी। दोनों सूबों में रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के इस्तेमाल का भी फैसला। अमले की ट्रेनिंग शुरू, नताइज की बरवक्त फराहमी में मदद मिलेगी। हुक्काम पुरुमीद। दोनों सूबों में पोलिंग की तारीख के लिए गवर्नर्स को खत लिखने का भी फैसला।
पंजाब में बल्दियात के तमाम तर इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी के स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती का गजट नोटिफिकेशन आ गया। गवर्नर पंजाब ने अहकामात कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बाद जारी किए। कराची का नया मेयर कौन, जोड़ तोड़ का खेल जारी। ओहदे के हुसूल के लिए दो बड़ी पार्टियों का इत्तेहाद जरूरी। 367 अरकान राय शुमारी में हिस्सा लेंगे। जीत के लिए 184 की हिमायत दरकार। वजीर आला सिंध का हाफिज नईमुर रहमान से टेलीफोनिक राबिता, जायज खदशात दूर करने की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुतल्लिका हुक्काम से रब्ता करें। सिंध हुकूमत से जो मसाइल हैं उनके हल के लिए गैर जानिबदाराना किरदार अदा करेंगे। मुराद अली शाह की यकीन दहानी। हमारी जो तरजीह है वो जमात इस्लामी और हम उससे बात करना चाहते हैं कि KMC में जो मेयर, डिप्टी मेयर और टाउन्स में जो इंतखाबात होंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आपस में बैठ कर ये मामला तय कर लें। हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि जिन नशिस्तों पर आपको एतराज़ है, जिन नशिस्तों पर हमें एतराज़ है, जिन नशिस्तों पर PTI को एतराज़ है या किसी और जमात को एतराज़ है, तो उन एतराज़ात को हम कानून के मुताबिक आगे बढ़ा सकते हैं और वो बढ़ भी रहे हैं। पीपल्स पार्टी बल्दियाती सेटअप के लिए जमात इस्लामी से बातचीत पर तैयार। मामलात मिल बैठ कर हल करना चाहते हैं। हाफिज नईम तक जो इतलात पहुंचाई जा रही हैं वो दुरुस्त नहीं। जिन नशिस्तों पर एतराज़ात हैं वहां कानून के मुताबिक आगे बढ़ा जा सकता है। सरकारी अफसरों को धमकियां देना और यरगमाल बनाना दुरुस्त नहीं। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गैर मामूली ताख़ीर ने बहुत सारे शकूक और शुबहात भी पैदा किए और बहुत सारे सवालात भी। हमारे पास इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रिज़ल्ट आया फार्म 11 पर 94 है, लेकिन जो बाद में इलेक्शन कमीशन ने नतीजा ऐलान किया उसमें हमारी तादाद, हलकों की तादाद 86 की गई। पीपल पार्टी को लीडिंग पोजीशन दी, हालांकि उनकी लीडिंग पोजीशन नहीं है। अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया है कि हम पीपल्स पार्टी को साथ लेंगे या PTI को साथ लेंगे। बल्दियाती इलेक्शन के नताइज में गैर मामूली ताख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को लीडिंग पोजीशन दी गई, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं। कराची में जमात इस्लामी की फतह पर हैरत नहीं। हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाए, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। कराची के अवाम ने इमरान नियाज़ी का बयानिया मुस्तरद कर दिया। सिंध से पीपल्स पार्टी का सफाया करने के ख्वाहिशमंद खुद वाइट वॉश हो गए। अब यही ट्रेंड पूरे मुल्क में चलेगा। शर्जील मेमन का दावा। बल्दियाती इलेक्शन में कोई भी पार्टी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। ऐसी सूरत में मखलूत हुकूमतें ही बनती हैं। सियासत में धमकियां नहीं दी जाती। निसार खोड़ो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात। तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज। किमाड़ी में धरना। पीपल्स पार्टी के कारकुनों से भी आमना सामना। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी और पथराव, डंडे भी चल गए। DRO ऑफिस मैदान जंग बन गया। बल्दियाती इलेक्शन में जमहूरी निज़ाम को शिकस्त हुई। अब सड़कों से कराची को चलाकर दिखाएंगे। जागीरदाराना और ख़ानदानी निज़ाम पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने हिस्से से ज़्यादा कुर्बानी दे चुके। वक्त साबित करेगा जिन ऐवानों में हम नहीं, उनकी कोई औकात नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गरज बरस। राना सनाउल्लाह निजी दौरे पर लंदन रवाना। वफाकी वजीर दाखिला नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। पार्टी कायद को मजमूई सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर से आगाह करेंगे। डॉलर से मुनाफा कमाने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई। तहकीकात मुकम्मल करके जल्द एक्शन लेंगे।
यकीन रखें किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। 23 जनवरी को रिपोर्ट मंजर आम पर लाएंगे। पॉलिसियां मुल्की और गैर मुल्की हालात देखकर बनाते हैं। किसी फर्द वाहिद की ख्वाहिश पर कोई फैसला नहीं होता। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। रूस से सस्ता खाम तेल और LNG खरीदने का मिशन। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और रूस के दरमियान 3 रोज़ा मुज़ाकरात का पहला रोज। दोनों ममालिक के माहिरीन की तेल और गैस की खरीदारी के तरीकाकार पर बातचीत। कराची वाले लुटेरों के रहमो करम पर सदर के इलाके में जैनब मार्केट के करीब बड़ी वारदात। कार सवार अफराद ने ताजिर से 70 लाख रुपए छीन लिए। बहादुराबाद चार मीनार चौरंगी के करीब बर्गर शॉप के बाहर बैठे 5 नौजवान लुट गए। डाकू मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। यकबस्ता हवाओं से दर्जा हरारत में मजीद कमी का इम्कान। मलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। कलाम में पारा -17, अस्तौर -12, स्कर्दू -9 और ज़ियारत में -7 डिग्री तक गिर गया।